Hello everyone. Well, today in this video, let's talk about in general what is happening around us in the other markets. Nifty, Nasdaq and Nikkei. ये तीन मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं. निकाय इज़ फॉर ऑल यू नो द जापानीज़ मार्केट जिसने 1989 में जो लेवल था उसका अराउंड 38,000 ना. जापानीज़ बेयर मार्केट देखो कितना बड़ा था. 1989 38,000 था. निकाय NIKKEI जापानीज़ निकाय. और आज यानी 35 years के बाद वो वापस लेवल आया है. कैन यू इमेजिन द प्लाइट ऑफ द जापनीज इन्वेस्टर्स. और उसमें भी आप एक बात समझिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल मार्केट्स नाउ कि जापान जो है उसको एक तरह का करेंसी एक्सपोर्टर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जापनीज़ येन टू द US डॉलर कुछ साल पहले था 100 येन वॉज $1. अभी 150 के आसपास येन इज़ $1. तो जापनीज़ मार्केट बड़ा है लेकिन उसकी करेंसी 50% डिप्रिशिएट हो गई है. आप करेंसी का एंगल समझना अपने लिए एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप सीख रहे हो. क्योंकि अगर आपने रिटर्न कमा लिया जापान में लेकिन मेजॉरिटी ट्रेड उनका US से होता है तो वो एक्चुअली नॉमिनल टर्म्स में 50% ही ग्रो हुआ है, डबल नहीं हुआ है. लेकिन खैर दिस वॉज अबाउट द जापनीज निकाय. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रॉड पर्सपेक्टिव गाइज. हाँ, ओवरऑल हो क्या रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है. आज का वीडियो क्योंकि वीकेंड पे है, मार्केट्स बंद है, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना बार बार ज़रूरी भी हो जाता है ना. इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. फ्रॉम द वे आई सी इट, नैस्डैक, डाउ जोन्स एंड S&P 500 अपने अर्निंग्स रिपोर्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स. US में 2 साल से शोर मच रहा है रिसेशन आएगा, शेर आया शेर आया शेर आया, और नहीं आया. 2 साल से आके गया एक्चुअली 21-22 में, बट इट वॉज अ माइल्ड रिसेशन एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहा था फेड. जिसका मतलब है सिंपल टर्म्स में अगर मैं जार्गन हटा के बताऊं, US फेड ने ब्याज दरें जो होती है वो बहुत बढ़ा दी. टुडे दे आर स्टैंडिंग एट द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनली, जिसमें ग्रोथ कायदे से नहीं आनी चाहिए थी. बट लास्ट 2 क्वार्टर से हम US के कंपनीज़ के रिजल्ट्स देख रहे हैं. द फैब 7 जो 7 बड़ी कंपनीज़ है जो पूरा S&P 500 और नैस्डैक भी चलाती हैं, डाउ जोन्स तो ब्रॉडर इंडेक्स है, बट S&P 500 में भी जो सबसे बड़ा वेटेज रखती हैं उनके जो अर्निंग्स आ रहे हैं फॉर द साइज ऑफ द कंपनीज इन US, लाइक एनवीडिया की बात हो रही है, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप. एनवीडिया के पीछे सब इसलिए पड़े हैं गाइस क्योंकि वो चिप मेकर है एडवांस्ड, और बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्ले है और बहुत सारी स्टोरीज उसके पीछे पड़ी हुई हैं. एनवीडिया इज़ लाइक जो 2001 में इंटरनेट बबल बन रहा था वो अभी AI और चिप डिस्ट्रीब्यूशन में बन रहा है. एनवीडिया ने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इनफैक्ट आई ऑलमोस्ट अगेन प्रिडिक्टेड दैट ये मार्केट रेजिलेंट रहेगा. नैस्डैक मेरे वेनसडे वाले वीडियो से आज 2 days बैक से आज तक नैस्डैक हैज़ ग्रोन अप 3% एट एन इंडेक्स लेवल, 3% इन 3 days, इन 2 days. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनवीडिया. वो एक ही स्टॉक ने पूरा इंडेक्स खींच लिया ऊपर. इंडिया में भी ऐसे ही होता है ना, टॉप 3 स्टार स्टॉक्स है तो निफ्टी में टॉप 5 स्टॉक निफ्टी के 40% वेटेज रखते हैं, तो वो निफ्टी को अगर साथ में चले तो ऊपर उठा सकते हैं. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गया है ये. अब लोग वेट कर रहे हैं करेक्शन का. फंड मैनेजर्स को भी कुछ आइडिया नहीं है. लास्ट 2 साल से इंडिया के ज़्यादातर फंड मैनेजर्स हैव बीन कॉट रॉन्ग. आई हैव टू टेल यू दिस ऑन रिकॉर्ड दैट ज़्यादातर फंड मैनेजर्स पिछले 2 साल से लार्ज कैप की बातें कर रहे थे. एक्चुअली ग्रोथ मिड कैप और स्मॉल कैप में आई है. एंड फंड मैनेजर्स कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, बट अगर हम ब्लैक एंड वाइट देखें तो फंड मैनेजर्स हैव बीन फाउंड वांटिंग, मतलब इन अ बिग वे दे हैव बीन फाउंड वांटिंग. ये एक और प्रॉब्लम हुआ. फिर अब इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया में भी और US में भी. ऐसे ही अगर रैली चलती रही तो बाज़ार में फ्रॉथ ज़रूर आएगा. इफ़ द निफ्टी हैज़ टू टच 24,000 विच इज़ 7-8-9% फ्रॉम हियर, 8-9% निफ्टी को अगर ऊपर चलना है तो एक छोटा झटका या बड़ा झटका आना ज़रूरी है, ये सब मानते हैं. क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो इलेक्शन के पहले कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है. कोई ना कोई रीज़न की वजह से करेक्शन आएगा. मार्केट्स नेवर मूव लाइक दिस, राइट. लेकिन जिस तरह US से इंडिकेशन आ रहे हैं, इतना हाई इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी गाइस US में ग्रोथ रुक नहीं रही है, विच इज़ द पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस होल 2 साल का मैटर. कि
जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कम होता है, क्योंकि ग्रोथ पे ज़बरदस्ती एक लगाम लगाई जाती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो खर्चे उतने करते नहीं, लेकिन यूएस में कंपनीज ग्रो कर रही है। 10-12% एवरेज मार्जिन है यूएस में, 10 से 12% तक। एनवीडिया के मार्जिन देखिए आप, दे आर टू गुड टू इग्नोर फॉर दैट साइज। 2 ट्रिलियन भाई, $2 ट्रिलियन की कंपनी है। इंडिया का पूरा जो जीडीपी है दैट इज़ $3.75 ट्रिलियन, एंड एनवीडिया यूएस की अकेली कंपनी 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी है, आप समझ रहे हैं। और वो लेवल पे वो 12%, 12-15% नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। अब वो पैसा कहीं से भी आया, वो ग्रोथ दिख रहा है। अब यूएस इलेक्शन के पहले दे विल कट डाउन, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, इंटरेस्ट रेट्स वो कम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब हमारे भेजे में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया की भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया का इलेक्शन भी ऑलमोस्ट कॉल आउट हो ही गया ना, सबको पता है अभी किस तरफ हम जा रहे हैं। जो स्टेबिलिटी मार्केट को चाहिए वो मार्केट को दिख गई, उसमें भाव बढ़ गए। नाउ द फाइट इज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ पूरे वीडियो में, ध्यान से सुनिए। फाइट ये है कि क्या हमने सारे पॉजिटिव्स प्राइस में निफ्टी में डिस्काउंट कर लिए हैं एट 22,300। इज़ द निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंटेड विथ ऑल दीज डेवलपमेंट्स, या अभी और ऊपर जाने की जगह बाकी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, यानी ऐसा होने वाला है, देखना ऐसा होगा, और ऐसा हो गया तब तक वो भाव बढ़ जाता है। और फिर जब होता है वाकई में, तो फिर वो करेक्शन भी आता है। सो अगर ये किसी को नहीं चाहिए कि ऐसा होने वाला है, हो गया हो गया हो गया, और मैक्सिमम निफ्टी यहाँ से 5-7% बढ़ सकता है। लेकिन निफ्टी अगर गिरा तो उसके गिरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी अगर आप फ्रेश पोजीशन के लिए कोई भी देख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। बट इफ़ यू आर लुकिंग एट अ फ्रेश पोजीशन स्पेशली ऑन निफ्टी, स्पेशली इन इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स और जापान का तो मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया, बट अगर आप इंडियन मार्केट्स में देख रहे हो फ्रेश पोजीशन, देन आई थिंक ये लमसम लेके चढ़ने का टाइम मेरे हिसाब से तो नहीं है। एसआईपी वालों का कोई स्ट्रैटेजी बदलता नहीं है। एसआईपी का मतलब ही है कि भाव ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका वो डिसिप्लिन मेंटेन, फोकस, डेट बराबर वैसे ही चलना चाहिए, है ना। सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अदरवाइज मार्केट में ये दो, बुल वर्सेस बेयर, अभी और तगड़ा फाइट हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे दैट दिस इज़ ऑलरेडी डन, द थिंग्स आर प्राइस्ड इन, एवरीथिंग इज़ इन द प्राइस, अभी कुछ नया सरप्राइज। ऐसा होता है बाय द वे, कभी कभी मार्केट 6 महीना पहले डिस्काउंट कर देता है। अभी जैसे हम फरवरी में बैठे हैं, जून जुलाई का इवेंट अभी डिस्काउंट करके भाव में दिख जाएगा। अब हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो हुआ है या नहीं, वो निफ्टी के आने वाले वीक्स के मूवमेंट में अपने को पता चल जाएगा। इफ़ इन द नेक्स्ट 2 वीक्स निफ्टी डज नॉट ब्रेक दिस 52 वीक हाई के ऊपर ना निकले, जो निकलना होगा अगर, तो वो 5-7% अभी आ जाएगा इन द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ। और अगर वहाँ अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, साइडवेज हो गया 22,300, 21,800, 22,300, 21,800, अगर ये 500 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूमा, जो कि वो घूम चुका है, 3-3, 4-4 महीने भी लग चुके हैं, देन यू कैन अज्यूम दैट एक गिरावट बन सकती है, which will not be unhealthy, it will be very healthy, because valuations expensive हो गए हैं कंपनीज़ के रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कोई भी भाव आप दोगे। लुक एट रिलायंस राइट नाउ, 3,000 रुपये पे टच कर गया। अब इसके आगे उसमें घुसना, इट्स वेरी गट्सी टू गेट इन टू TCS और रिलायंस। ओनली HDFC बैंक लुक्स अंडर वैल्यूड, वो चल नहीं रहा है, तो उसमें भी लोग डरते हैं कि अभी और फंस गए 2 साल तो क्या होगा। तो उस पर अलग से बात करेंगे, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आई होप यू गाइज गेट थ्रू दिस. Let me know your thoughts on this point, and as usual I'll see you around in the next video very soon. Till then, as always guys, keep profiting.